खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि हम आपके साथ एक और प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत ही तफसीली गुफ्तगू के साथ पेश करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते होंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स हमें मौसूल होते रहते हैं। दुआओं में याद रखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है मौसम भी जो है वो मुआफिक नहीं है, तबीयत भी आजकल अप एंड डाउन चल रही है, मगर उसके बावजूद आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू करते हैं। थैंक यू शहीना। खुदावन का शुक्र है कि हम खुदावन के कामों के लिए तैयार रहते हैं। आज भी हमारी गुफ्तगू और कलाम से जो कुछ भी हम सीखेंगे, मेरा ईमान है कि हम सब के लिए बहुत बाइस बरकत होगा। आमीन आमीन। नाज़रीन, आज भी गुफ्तगू का दायरा उसी के साथ जोड़ते हैं, कड़ी को जोड़ते हैं। गुज़िश्ता काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने बातचीत की, आपके साथ शेयर किया कि आप क्या देखते हैं, और बहुत तफसीली गुफ्तगू की गई है और हर प्रोग्राम में कोई नई बात, कलाम से कोई नए हवाले आपके साथ शेयर किए हैं। मगर अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। आप क्या देखते हैं, उसके आगे आप क्या सुनते हैं। और कलाम में सुनने के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू है। मैं कहूँगी कि पैदाइश के सहीफ़े से लेकर मुकाशफा तक आपको हर सहीफ़े में सुनने के हवाले से बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने अपने दुनियावी कानों के साथ साथ रूहानी कानों को भी खुदावंद से दुआ करके खोलें कि खुदा हमें क्या सुनने के लिए कहते हैं और हम क्या सुनते हैं, हमारी तवज्जो किस तरफ होती है और खुदा क्या चाहता है कि आप क्या सुने। तो प्रोग्राम का आगाज़ सुनने से ही करते हैं और मैं चाहूँगी कि मैं भी सुनूँ कि खुदा का कलाम क्या कहता है। जी सिस्टर। जी बिल्कुल शहीना। जब मैं इसको तैयार कर रही थी, इस मैसेज को तैयार कर रही थी, क्योंकि काफ़ी कुछ है सुनने के हवाले से, जिस तरह आपने कहा भी, तो मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि जो सुनना है ना वो एक बरकत है। क्योंकि आजकल हम सुनते नहीं हैं, सुनना हमें अच्छा ही नहीं लगता है। बस हम कहते हैं कि मैं बोलूं और दूसरा सुने। तो जब मैं ही नहीं सुन सकती हूँ किसी की, तो दूसरा मेरी कैसे सुनेगा। तो इसी तरह अगर हम घरों की तरफ तवज्जो दें तो ना बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, ना कोई और किसी की सुनता है, बस हमने बोलने पे तवज्जो रखी हुई है। और कलाम जो वास की किताब में लिखा हुआ है कि हर एक काम का वक्त है। जब बोलने का एक वक्त है तो सुनने का भी एक वक्त है। तो जब हम बोलते हैं तो फिर हमें सुनने वाले कान भी होने चाहिए। और जिस तरह कलाम में लिखा है, मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, 12वां बाप है, 13वां बाप है, 9वां बाप है, मुसलसल कहा गया है जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। तो हमारे कान हैं और हम सुनते नहीं हैं। हम कहते हैं सिर्फ मैं बोलती ही चली जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। और फिर जिस तरह याकूब पहले बाब में लिखा हुआ, पहले बाब की 19वीं आयत में है, मेरे ख्याल से हम कलाम को पढ़ लें इसको, ताकि क्योंकि ये आयत बड़ी बाबरकत है और ये हमें कुछ सिखाना चाह रही है। याकूब पहला बाब और उसकी 19वीं आयत है, और कलाम में लिखा है, ए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। और आप देख लें, कलाम हमें बता रहा है कि सुनने में हमें तेज़ होना चाहिए और बोलने में थोड़ा धीरा होना चाहिए। लेकिन हम बोलना ही चाहते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, चाहे वो खुदा है, चाहे हमारे सरपरस्त है, या कहीं पर हम काम करते हैं वो हैं, सुनना एक वाक़या में एक बरकत है। क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं, हम कुछ ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं। कल मैं एक जगह पर गई और वहाँ पे गूंगे और बहरे लोग थे, और वो फॉरेनर थे, और वो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। तो जब मैं उनके पास गई तो मैंने देखा कि इतनी ये खामोशी भी बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि वो खामोश रहते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की। और इस चीज़ का एक असूल है कि जब बहुत सारे लोग हों जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते हैं, तो उनके दरमियान में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जो बोलने वाला ना वो खामोश ही रहेगा। अगर वो बोलेगा तो ये बहुत बड़ा जुर्म जो है ना उसमें काउंट किया जाता है। वो नहीं पसंद करते, ये उनके रूल्स है। ये बहुत बड़ा रूल्स आप जो है उसको ब्रेक करते हो। अगर
बोलते हो वहाँ पर। तो मैंने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा कि वो किस तरह से बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, और एक बोल रहा है ना तो वो दूसरा पहले उसके साइंस को देख रहा है कि वो क्या साइंस है जो वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, फिर वो अपनी बोली में अपने साइंस में उसको बता रहा है। मगर मैंने देखा जहाँ पे हम कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बस बोले चले जाते, हम अपनी एफिशिएंसियाँ बताते रहते हैं और हम कहते हैं मेरे पास ये, मेरे पास वो। इवन के चले आम लोगों को छोड़े, मैंने देखा कि जहाँ पर खादिम भी इकट्ठा हो जाते हैं तो मैंने देखा हर कोई बोलने को ही अच्छा समझता है, अपनी चीज़ें बताएंगे, अपनी चीज़ें खोल खोल के हम दिखाएंगे, मेरी मिनिस्ट्री ये मेरी, हम बोलते चले जाते हैं। एक बोले और एक फिर खामोश रहे। जिस तरह ज़बूर 19 में, शायद मैं ठीक कोट कर रही हूँ, 19 में खुदा कहता है कि खामोश रहो और जान रखो कि मैं खुदावन हूँ। वो कहता है कि अब मैं बोलने लगा हूँ तो अब खामोश हो जा। अगर हम दुआ भी कर रहे होते ना तो आप देख लें हम बोलते चले जाते हैं, हम खुदा की सुनते नहीं हैं। ये इतना बड़ा ख्याल अगर मैं खामोश नहीं होती तो मेरे दिल में खुदा ना डालता कि सुनना एक बरकत है। मैं खामोशी में ही दुआ करी थी और मैं कहती कि खुदावन ये नई सीरीज हम शुरू करने लगे हैं तो खुदा इसमें नए तरीके से हमें सिखाना कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो फिर खुदा ने मेरे दिल में डाला कि सुनना एक बरकत है। तो जब तक हम ठीक तरह से सुनते नहीं हैं तो फिर हम ठीक तरह से कर भी नहीं सकते। आप देख लें एक छोटी सी वर्स में कलाम में यहाँ पे कोड करूँगी कि जब खुदावन ने बुज़ुर्ग मूसा से कहा कि तू चट्टान से कहना, अब इतनी सारी आवाज़ें थीं, भीड़ उनके पीछे लगी हुई थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो सही सुन नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले खुदा ने कहा था चट्टान को लाठी मारना, ठीक है, उन्होंने वही कुछ कर दिया। जबकि इस बार खुदावन ने कहा था कि तू चट्टान से बोलना, कलाम करना। तो अगर बुज़ुर्ग मूसा खुदावन की आवाज़ को ठीक तौर से सुन लेते तो जिस काम के लिए इतनी मेहनत की, उस मुल्क को देखें कितनी बड़ी सज़ा है ना सुनना, कितनी बड़ी सज़ा, कहाँ से वो चले, किस तरह से लेकर आए। फिर खुदा ना इंसाफ नहीं है, मगर उन्होंने पहाड़ी पर से कह दिया कि देख ले उस मुल्क को। लेकिन आप देख ले कितनी उनके अंदर ख्वाहिश होगी और कितना उन्होंने सोचा होगा और कितना उन्होंने कहा होगा कि काश मैं अच्छी तरह से सुन लेता। ठीक है, मेरे घर में भी अक्सर बच्चे, मैं कहती कुछ हूँ तो वो कर कुछ आते हैं। फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप ना जब मैं बात करती हूँ ना तो आप गौर से सुन लिया करो, डरा मत करो। ठीक है, कि उनको ये होता है कि माँ ने बस कह दिया, आधी बात को सुनते तो फ़ौरन भाग जाते हैं, ये कर लें या वो कर लें। मगर जो मेरा ईथन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनने की बरकत उसके पास है। क्योंकि वो जिस तरह से हम दुआएं कर रहे होते हैं, तो रात को वो अपने बाबा से कह रहा था कि वो पापा कहता है, पापा मैंने ना रात को ख्वाब देखा और उसमें भूत आ गया और मैंने भूत को बोला कि यीशु के नाम से चला जाए यहाँ से, और उसने सुना और वो चला गया। यीशु का नाम उसने सुना और वो चला गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। एज तो बताएं सिस्टर। 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ, 4.5 साल का है। उसने कहा उसने मेरी आवाज़ को सुना, यीशु के नाम को सुना और वो चला गया। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए बच्चे जो कुछ सुनते हैं ना वही कुछ करते हैं। तो हम बुज़ुर्ग मूसा की बात कर रहे थे कि ना सुनना हमारे लिए कितनी बड़ी सज़ा बन जाता है, और आजकल नौजवान इस बात को समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। वो समझते हैं हमारे माँ बाप हैं और ये तो कहते ही रहते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि माँ बाप का कहना बहुत बड़ी अहमियत की बात होती है। और पहले तो इस चीज़ को बड़ी ही इज़्ज़त के साथ सुना जाता था। अब अगर माँ बोले कि दही ले आना तो वो दूध ले आता है, क्योंकि वो सुनता ही नहीं। कान में उसके हेडफोन लगे होते हैं, वो बेचारा सुनेगा कैसे? वो सिर्फ वो पैसे ही चेक कर लेता और उसको पता है या दूध मंगाएगी या दही, तो चलो कोई चीज़ तो दोनों में से मैं लेके जा रहा हूँ। तो आप देख लें हम सुनने में कितनी लापरवाही कर रहे हैं। और अगर सिर्फ हम बुज़ुर्ग मूसा से एक ही बात सीख लें कि उनका कम सुनना या ना सुनना या बेतवज्जी में सुनना या लोगों के प्रेशर की वजह से वो खुदा की आवाज़ को सही तरह नहीं सुन सके, तो लोगों ने उसका नुकसान नहीं उठाया, ख़ुद उन्होंने नुकसान उठाया। तो इसका मतलब जब हम ठीक तरह से नहीं सुनते हैं तो नुकसान हमारा होता है।
तो अगर हम ठीक तरह से सुन लें, अगर हम स्कूल की मिसाल दे दें, क्लास की मिसाल दे दें, बहुत सारे बच्चे होते हैं और अक्सर मेरे बच्चे आके मुझे वो बताते हैं कि मुझे समझ नहीं आई, तो मैं उनको कहती हूँ आप तवज्जो से सुन नहीं रहे होगे ना। तो उसके साथ जो दूसरी बेटी होती है वो कहती मुझे तो समझ में आ गया था, तो फिर मैं कहती आपने समझ लिया तो अब आप इसको समझा दें। छोटी सी मिसाल है, मगर आप देख लें कि जब आप सुनते हुए, या चले हम ये मिसाल ले लेते हैं कि जब हम चर्च में बैठे होते हैं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं बाजी आज का कलाम मेरे लिए था, अक्सर, मगर सारे नहीं कहते हैं क्योंकि उनका ध्यान कहीं ना कहीं होता है उनका, क्योंकि जब खुदा का कलाम जारी होता है तो किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई तो पैगाम होता है ना, कोई ना कोई तो बात आपके लिए बरकत की होती है ना। तो कुछ लोग ही क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे होते हैं। सारे लोगों का ध्यान होता है कि अभी मैं जाऊंगी तो हांडी बना लूँगी, अभी मैं जाऊंगी तो ये कर लूँगी, या ये तो चलो, या वो नॉर्मल तरीके से सुन रहे होते हैं। वो समझते हैं हर इतवार हमने सुनना है, हर जुम्मे हमने सुनना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख लें कलाम में लिखा है, सुनने के हवाले से एक ज़बरदस्त बात को जोड़ा गया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। आगे तो बड़ी बात है कि मगर सुनना मसीह के कलाम से। तो आप देख लें कितनी बड़ी चीज़ जो है वो सुनने से आती है हमारी ज़िंदगियों में। जब देखिए हम गवाहियों को सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में कितनी बरकत आ जाती है। हम कहती हैं इस बहन के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। जब हम किसी कैंसर से शिफा याब बंदे की गवाही को सुनते हैं तो हम कितने बाबरकत होते हैं कि कैंसर जैसे मर्ज से खुदावन ने शिफा दे दी, ठीक है। और फिर जब हम दुनियावी तौर पे देखें तो कैंसर का नाम सुनते ही पहला जो लफ्ज़ आता है वो यही होता है कि मौत, अब तो बस मर जाना है। तो लोग एकदम से सैड हो जाते हैं, लोग एकदम से उसी चीज़ को कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो ईमानदार होते हैं ना वो कहते हैं आया है ना तो चला भी जाए, आमीन, आया है तो चला भी जाएगा। जिस तरह हम जानते हैं या हमने सुना है और मेडिकल में ये कि 4th स्टेज वाले जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो नहीं बचते, लेकिन खुदा को सुनने, खुदा को समझने वाले मैंने 4th स्टेज में भी बचते हुए देखे हैं। एक मेरी बहन है और उनका 3 पॉइंट के मतलब 3.5 उस स्टेज पे था उसका कैंसर, लेकिन खुदा ने उसको इस तरह से उस कैंसर में से निकाला कि वो हम सब के लिए बड़ी हिम्मत का और ईमान का सबब बनी। आप भी उनको जानती हैं। तो ये है कि जब हम खुदा के कलाम को, जो कलाम मुझे खुदा ने दिया, मैंने उस बहन को जा के दिया और दुआ की। मैंने कहा खुदावन ने मेरे दिल से आपके लिए ये कलाम किया, और वो एक ज़बूर में से खुदा ने उससे कलाम किया था कि तू जीती रहेगी और मेरे कामों का बयान करेगी। तो आप देख लें कि कोई ईमानदार जब उठ जाता है ना तो बहुत सारे ईमानदारों के लिए तसल्ली और दिलेरी का सबब बनता है। तो आप ये देखें कि सुनना, अगर हम गवाहियाँ सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। अगर हम बुरी चीज़ें सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर हम खुदावन के साथ नहीं हैं या मजबूत नहीं हैं या हमने उसके कलाम को, अच्छा कुछ हैं जिस तरह कलाम में भी लिखा है कि वो आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं और वो पलट के भूल जाते हैं। वो उस सुने हुए को अच्छी तरह से, वो जो सुना हुआ बीज है उनके दिलों में अच्छी तरह से जड़ नहीं पकड़ता है। तो जब हम कलाम को सुनते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो फिर वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मुझे कुछ अगर हो गया तो कोई और ही दुआ करेगा तो फिर ही मेरी ज़िंदगी में काम होगा। लेकिन जो सुना हुआ कलाम, अब तो ऐसा भी है कि कोई अनपढ़ भी नहीं बोल सकता कि जी मैं तो पढ़ नहीं सकता। अब तो इतने ज़्यादा चैनल्स हैं कि वो खुदा के कलाम को बयान कर रहे होते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। तो जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो एक अजीब जैसी तसल्ली जो है ना वो हमारे दिल में आ जाती है कि खुदा बोल रहा है ना तो फिर मेरा काम हो गया है। तो आप देख लें कि सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आज की दुनिया में कम हो गया है। आप देख लें बच्चों में वो सब्र नहीं है। वो सुनते तो कहते क्या अम्मा या अम्मी या मामा आप हमें समझाते रहते हैं या पापा आप बोलते ही रहते हैं। तो आप सुन लेंगे तो फिर मम्मी पापा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और कलाम को हम कोट करते हैं अमाल 9 बाब में, और यहाँ पे जो है आप पढ़ लें। तो यहाँ पे जो है ये पालूस रसूल जो है
इनके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ कहा है और उन्होंने सुना है। ठीक है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तरीक़ पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यसू हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। आमीन आमीन। अब आप देख लें कि सुनने के हवाले से कितना ज़बरदस्त कलाम है कि जो साउल है, जो अभी पालूस नहीं बना है, कि आवाज़ सुनने से की बरकत उसकी ज़िंदगी में कैसे आके ठहरी है। उसने फिर ये नहीं कहा कि मैंने देखा नहीं है उस खुदा को। बाज़ दफ़ा हम ये भी कहते हैं ना, मैंने तो सिर्फ आवाज़ ही सुनी है, मैंने देखा नहीं है। वो वाक़या में यीशु भी था या नहीं था। आप देख लें कि जब वो कोई और आवाज़ सुनता था तो उस आवाज़ को सुनकर मसीहों को सताता और दुख देता था, लेकिन जब उसने खुदावंद यीशु की आवाज़ को सुना है और उस आवाज़ को ले लिया है, और फिर आप देख लें कि वो जो काम पहले करता था वो उस पे गुजरने लग गया, क्योंकि जब उसने आवाज़ सुन ली, उस काम को ले लिया। खुदावंद ने कहा ना कि तुझे बताया जाएगा कि तूने क्या करना है, तूने किस तरह से मेरे उन कामों को करना। तो आप देख लें, जो वो दुख दे रहा था वो दुख सहना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, सुनना कि उसने सुना है और पूरे दिल से सुना है, तभी तो कह रहा है कि ऐ खुदावंद तू कौन है। फिर खुदावंद ने बताया कि मैं यीशु नासरी हूँ, मैं यीशु हूँ, क्योंकि तू मुझे सताता है। और ये कलाम पढ़ के मुझे बड़ी बरकत मिलती है कि जो साउल है वो किस तरह से खुदावंद की आवाज़ को सुना। और फिर आप देख लें सुना भी क्या है। आज हम सुनना चाहते तेरा वीज़ा लग गया, आज हम सुनना चाहते ज़बरदस्त जॉब हो गई, आज हम सुनना चाहते ये हो गया। आप अगर 15वीं आयत सुन लें, और लिखा हुआ है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। ये सुना है पालूस ने, और हम सुने तो हम बोले कि ये तो कभी हो नहीं सकता। खुदावन मैं तो आपके पास आया इसलिए कि मेरा अमेरिका का वीज़ा लगे। खुदावन मैं तो आया इसलिए कि मैं थाईलैंड या मलेशिया जाऊं और सालम लूं और मैं वहीं पर रहूं। आप जानते कि कितने लोगों ने लोगों की बात को सुनकर, ठीक है, मैं उन लोगों की औहदे नहीं बताऊंगी, लोगों की बात सुनकर और अपना सब कुछ यहाँ से बेचकर और वहाँ पर चले गए और ख्वार होते रहे। कुछ उनमें से मर गए, जेलों में पड़े रहे। किस कदर तकलीफ़ उठाई इंसानों की बात सुनकर उधर ऐसा। और वो इंसान जिन्होंने यहाँ से लोगों को निकाला, और मैं आपको बता दूं कि वो सज़ावार हैं, जानों के सज़ावार हैं। वो समझते होंगे कि मैंने अच्छा किया, उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि अगर आप किसी को मशवरा दे रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो फिर कुछ हिस्सा लेते थे कि जी हम डॉक्यूमेंटेशन आपके बनाएंगे कि आप पे अज़र आसानी हुई, आप पे ये हुआ, आप पे ये हुआ। तो वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यहाँ से लोगों को भेज दिया, ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद कर दिए। और उनमें से ज़्यादातर बेचारे ऐसे भी थे जो खुदा की आवाज़ को सुनने के वाकिफ़ नहीं थे, या वो इतने ईमान में मजबूत नहीं थे, और कुछ थे भी तो उन्होंने ये देखा कि ये तो हमारा खादिम बात कर रहा है, तो शायद खुदा ने इससे बात की है। तो उन्होंने उनकी सुनकर, खुदा की ना सुनकर, उनकी सुनकर और अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर लिया। लेकिन आप ये देखें, यहाँ पर जब तक वो थे तो वो ऐशो इशरत में थे, सही है, ठीक है, अच्छी अच्छी जॉबों में थे, अच्छे अच्छे घरों में थे। बच्चों, कुछ ने तो बच्चों की पढ़ाइयाँ तक ख़राब कर ली। कुछ के बच्चे मेडिकल में थे कि वो यहाँ से बस छुड़वा के वो भागे कि आगे तो इतना ज़बरदस्त है, इनका मुस्तकबिल तो ज़बरदस्त है। मुस्तकबिल को तो जानने वाला खुदा है।
हमारे मुस्तकबिल उसके हाथ में, हमारा हाल उसके हाथ में। इस वक्त जो हम खुदावन के कलाम में से सीख रहे हैं बरकत पाने, ये वक्त भी खुदावन के ही हाथ में है। तो हम किस तरह से लोगों की बातों को सुन लेते हैं और अपना नुकसान उठा लेते हैं। अब आप देख लें कि एक बात उसने सुनी कि तू मुझे दुख पहुंचाता है और तुझे बता दिया जाएगा, दूसरा साथ ही ये पैगाम दे दिया गया कि तू मेरे लिए दुख उठाएगा। आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र हो और उसमें कह दिया जाए कि सैलरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये मराद जो हैं इनमें से कुछ आपको मिलेंगी, क्या आप वहाँ पर जॉब करेंगे? आप तो पहले कह देंगे कि जॉब तो की इसलिए जाती है कि सैलरी मिले। मैं कैसे ऐसी जगह पे जॉब कर लूँ, मेरा तो घर है, मेरे तो बच्चे हैं। मगर आप देख लें कि इन्होंने फिर सुनने पर ही भरोसा रखा कि कहने वाला कौन है। और आप सुनने के हवाले से ये भी देख लिया करें कि कहने वाला कौन है। आप हर किसी की मत सुन लें। कलाम ये भी हमें नहीं बता रहा कि हर किसी की सुन लें, कि अगर कोई, जिस तरह हम लोग 4-5 बैठे होते हैं तो हम लोग बस सुनना बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है उस वक्त जब किसी की बीचिंग हो रही होती है। फिर हम कहते हैं और सुना और सुना, और अगर कोई कलाम सुना रहा होता है तो हमें नींद आने शुरू हो जाती है, ठीक है, और हम कहते हैं ये तो कलाम ही करती या करता रहता है। बहुत सारे में हमारे हैं जानने वाले, बाज़ दफ़ा वो मजाक में कहते हैं कि आपके पास बैठो तो आग ही लगती रहती है, ठीक है, कि आप कलाम ही शेयर करते रहते हो तो जलाते ही रहते हो। तो ये चले एक मजाक में बात होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके साथ कलाम कौन कर रहा है। पालूस ने पूछा है कि ए खुदावंद तू कौन है, फिर उन्होंने अपना बताया कि मैं कौन हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है, और वो उस राह के लिए तैयार हो गया जिस राह पर उसको दुख उठाना है। मगर हम उन्हीं राहों के लिए तैयार होते हैं जहाँ पर हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ पर हमारे लिए खुशी है, या जहाँ पर हमारा मफाद है, या जहाँ पर हम खुश होते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि और पालूस रसूल जब ख़त लिखते हैं ना लोगों को, तो कहते ए मेरे प्यारे भाइयों, ए मेरे अजीज़ों, खुदा की आवाज़ को सुनो या खुदा के कलाम को सुनो। तो हमने सुनना उनसे है जिनकी ज़िंदगी हमारे सामने है, जिनकी गवाहियाँ हमारे सामने हैं, जिनका किरदार हमारे सामने है। हमारे एक मेरे बहुत प्यारे भाई, तो वो कहते थे कि जब हम किसी की सुनते हैं ना तो फिर हमारे कान ना हाथी जैसे हो जाते बड़े बड़े, और सुना। हम बस बीचिंग हम सुनना चाहते हैं, बुराइयां हम सुनना चाहते हैं, लेकिन जब कलाम की बात हो जाती है या कोई तरबियत की बात हो जाती है तो हम कहते हैं इनकी तो आदत ये, बस इनको और कुछ आता नहीं, ये तो यही कुछ सुनाते हैं। तो सुनने के लिए सुनाने वाले पर भी ध्यान करना है कि कौन हमसे बात कर रहा है, ताकि हम उसकी सुने। खामखा में हमने किसी की नहीं सुननी और अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर उस मुल्क में से, उस जगह में से, सिर्फ मुल्क की बात नहीं करें, आजकल तो हम शहर भी बदल लेते हैं, उस शहर में, उस जगह में, कि हम फ़ौरन ही किसी के कहने पे बदल लेते। खुदा अगर आपसे कहे तो फिर आप मत ठहरें, फिर तो आप वो काम कर दें। जब आप डेफिनेट हो जाए कि ये खुदा की तरफ से है तो बस फिर आप किसी और की ना सुने, फिर खुदा के कहे पर अमल करें, ईमान के साथ निकल पड़े जहाँ के लिए खुदावंद कहता है। सिस्टर, यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो लोग खुदा की आवाज़ को सुनने के आदी है ना, उनको दूसरी आवाज़ें सुनना पसंद भी नहीं होती और वो उसको सुनकर अनसुना कर देते। उनको पता है, क्योंकि उनकी जजमेंटल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है खुदा की आवाज़ को सुन कर। मगर जो शशोपंज में है या जो खुदा की आवाज़ को सुनने के आदी नहीं है, तो वो शायद इसी वजह से, क्योंकि खुदा के साथ रफ़ाकत गहरी नहीं है, तो इसलिए वो दूसरे लोगों की आवाज़ सुनकर शायद ये सोच लेते हैं कि ये खुदा की तरफ से ही है, तो ठीक है जी, हम जिस तरह से अभी आपने बताया कि सब कुछ बेच बाच के तो दूसरे मुल्क में चले गए और बहुत तकलीफ़ें उठाई, तो शायद यही वजह है कि आपकी खुदा के साथ रफ़ाकत बहुत कमज़ोर है और खुदा की आवाज़ को सुनने के आप आदी नहीं है, क्योंकि आपने कभी खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। बैंकर जो है ना, जिनके पास हर रोज़ नोट आते हैं, वो गिनते गिनते फ़ौरन जो नकली नोट आता है ना फ़ौरन अलग करते हैं। मेरे पास आ जाए तो मुझे नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं हर वक्त गिनती नहीं हूँ। तो आप देख लें जो असली में रहते हैं ना तो उनको नकली की फ़ौरन पहचान हो जाती है। क्या बात। अब जब नकली में रहेंगे तो असली बेचारा हमें बोर लगेगा,
उसकी बातें हमें बिल्कुल निकम्मी लगेंगी, हमारे काम की बातें नहीं वो लगेंगी। जब आप असली में रहोगे, खुदा के पाक रूह की हजूरी में रहोगे, उसके साथ लिपटे और चिपटे रहोगे, तो जब कोई, मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं ना, तो मैं सुन नहीं पाती हूँ। मुझे फिर जब ऊपर से जा रही होती ना, मुझे समझ में आ जाती है कि ये रॉन्ग पर्सन है, तो बस फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा वो गुजारती हूँ और फिर सॉरी, तो वो फिर मैं सॉरी बोल देती हूँ। और बास को तो फिर मैं ऐसी अच्छी तरह से टीचिंग दे के भेजती, इवन के चाहे वो पास्टर हो या कोई भी हो। जितने लोग मुझे जानते, फिर जब मुझे मौका मिलता है ना, मैं कहती हूँ खुदावन ने एक ही दफ़ा मौका दिया ना, तो मैं काम ज़रा पूरा कर दूँ, क्योंकि जो काम खुदावन ने, कोई भी अगर आपके पास आया है तो आप फिर उसको अच्छी तरह से खुदा की बात समझा के भेजें। फिर डरे मत, फिर घबराए मत, क्योंकि फिर कलाम में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है। आपके बोलने से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। तो बस एक ही पहचान है, जब आप असली में रहेंगे तो नकली फ़ौरन ही। ज़बरदस्त बात। एक सियासी लीडर का भी एक ये कॉल है, वो अक्सर कहते हैं कि घबराना नहीं है आपने। अच्छा, मगर जो है ये मैं समझती हूँ कि उन्होंने खुदा के कलाम को सुना है, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो है वो अब्रॉड में हुई है, तो खुदा का कलाम तो खैर हर जगह ही मौजूद है। तो ये कलाम की ही आयत है कि घबराना नहीं, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह सिस्टर ने बीच में एक बात की थी कि, और आयत भी कोट की थी कि ज़्यादा सुनना है और बोलने में धीरे होना है। हाँ, तो इसका मकसद मैं थोड़ा सा कहती चलूँ, क्योंकि खुदा ने ज़ुबान एक दी और कान दो दिए, तो हमें दोनों कानों से सुनना है। और अक्सर हम मजाक में कह देते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। इस तरह से नहीं है। दो कान खुदा ने इसीलिए दिए हैं कि आप ज़्यादा सुने, और एक ज़ुबान इसीलिए दी है कि आप कम बोलें। नहीं, उसको भी पूरा कर लेते हैं कि नेगेटिव बातें एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, मगर कलाम को सुने तो बस फिर उसको दिल में रखें और उसकी जुगाली करते रहें। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और वाकई सुनने वाले कम हो गए हैं, मगर खुदा का कलाम कहता है कि सुनो, कि रूह जो है वो कलीसियाओं से, यानी कि आप लोगों से खुदा का रूह क्या कहता है। तो दुआ करते हैं कि हम कम बोलने वालों के ज़ुमरे में आ जाएं और ज़्यादा सुनना शुरू करें, मगर उनकी सुने जो खुदावंद की तरफ से हैं। और खुदा का कलाम आपसे और मुझसे क्या कहता है, उसको सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। बाकी अफवाहों को, बाकी निकम्मी बातों को, बाकी नाउमीद करने वाली बातों को अपनी ज़िंदगियों से निकालें, और ऐसे लोगों की सोबत में बैठना भी जो है वो आप तर्क कर दें, और खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रखें, खुदा के कलाम में रफ़ाकत रखें। तो देखें, आप बहुत कुछ सुनेंगे और बहुत बेहतरीन सुनेंगे जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अगला प्रोग्राम भी सुनने के हवाले से ही करेंगे, और बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ज़रूर अगला प्रोग्राम भी देखिएगा, और अपनी कीमती आरा से, कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर कोई बात, कोई सवाल आपके जहन में आप चाहते हैं कि इस पर बात की जाए, तो हम मुंतज़िर हैं कि हम उस टॉपिक पर गुफ्तगू करें और आपके सामने एक प्रोग्राम तरतीब दे सकें। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए। जहाँ रहें खुश रहें, खुदावन में मसरूर रहें, और अच्छी अच्छी बातों को सुनने के आदी हों। खुदा हाफ़िज़।